अब ये प्रश्न आपके पास देखो, प्रश्न है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो कि निश्चित है होना। ऐसा इवेंट जो निश्चित हो घटना, यानी होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे इवेंट की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होगी? अभी हमने बताया था, जो मतलब हमने बताया था आपको एक प्रश्न में, जिसमें क्या था कि जो घटना नहीं घट सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। और जो घटना श्योर हो, यानी कि अगर घटना ही घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। और ऐसी सिचुएशन, सच एन इवेंट, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं हम? श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? श्योर इवेंट कहते हैं ऐसे इवेंट्स को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? पहले का हो गया 1 और दूसरा हो गया श्योर इवेंट। इसका मतलब आंसर हो गया सेकंड, ओ बी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब इससे क्या समझ आता है? एक ऐसा इवेंट जिसको नहीं घट सकता है ना, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। एक ऐसा इवेंट जो घटना ही घटना है, ठीक है, यानी निश्चित रूप से, सर्टेन टू हैपन मतलब निश्चित रूप से होना, होगा ही होगा, है ना, यानी सन आपका ईस्ट से निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना निकले। ये क्या है? श्योर इवेंट है ना। तो ये श्योर इवेंट है। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि किसी भी इवेंट की प्रायिकता 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, और ठीक है, और क्या होगी? छोटी होगी आपकी किससे? छोटी होगी आपकी किससे? 1 से। लेस देन होगी या बराबर होगी 1 के। तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। समझ आती है बात, है ना? समझ आ गई ना एकदम क्लियर तरीके से? तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं देखो एग्जाम में।